सरकार होगी, मोदी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, उनको ये पता चल जाएगा कि झारखंड में भी कोई नया लड़का जन्मा है जो झारखंड के हक के लिए आवाज उठा रहा है। और हमारा वो जो काम है वो जयराम क्यों नहीं चाहते जयराम महतो सांसद बनने? देखिए, सरकार नहीं चाहती है, इसलिए नहीं चाहती है कि जो आज तक ये लोग जा करके कुर्सी तोड़ने का काम किया, जनता जिसको चाहेगी उसको आसमान में उठा देगी और जनता जिसको चाहेगी उसको जमीन में पटक देगी। आज यही हाल है कि जयराम महतो को आसमान में जनता उठा रही है, दूसरी पार्टी के लोग से ज़्यादा बाहरी हैं, आधा से ज़्यादा झारखंडी। जोहार, नमस्कार, मैं बबलू महतो। आज इस वक्त हम गांव के क्षेत्र में घूम रहे थे, तो यहाँ पर कुछ लोग मिले हैं इधर के। इन लोगों से बात करते हैं क्योंकि अभी गिरिडीह में जो है राजनीति का गर्माहट चल रहा है अभी। तो यहाँ पर कुछ लोगों से बात करते हैं जो यहाँ पर है अभी। दादा जोहार, क्या नाम? जोहार दादा, मेरा नाम अख्तर अंसारी है, मैं पेटरवा प्रखंड से बिलोंग करता हूँ, चरगी पंचायत मेरा घर है। अब मुस्लिम है ना? जी हाँ, मैं मुसलमान हूँ, अख्तर अंसारी नाम है तो मुसलमान ही हूँ। तो क्या यहाँ आपके क्षेत्र में चर्चा किसका चल रहा है? देखिए, हमारे क्षेत्र में 3 कैंडिडेट अभी मुख्य रूप से हैं। पहला कैंडिडेट तो आपका जा करके अभी जो सबसे आगे चल रहे वो जयराम महतो जी हैं, दूसरा कैंडिडेट में प्रकाश चौधरी जी हैं, और तीसरा कैंडिडेट जो है वो जेएमएम के आपका मोथरा महतो जी हैं। तो 3 कैंडिडेटों के बीच मुकाबला है, लेकिन यहाँ अभी तक जो सिचुएशन है उससे साफ जाहिर है कि यहाँ जयराम महतो भारी मतों से लीड करेंगे। भारी मतों से लीड? भारी मतों से जेल होने वाला है, फिर भी भारी मतों से। देखिए, ये आंदोलन केस है, ये जेल होना ना होना ये बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आंदोलन तो हमारे रग में बसा हुआ है। आज हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, अंग्रेज के साथ हमारे बड़े बुजुर्गों ने आंदोलन किया तो हम देश आज़ादी पे गए। हमारा झारखंड आज़ाद हुआ, बड़े बड़े लोगों ने कुर्बानियाँ दी, झारखंड अलग करने के लिए ना जाने कितने आंदोलन हुए, कितने लोग शहीद हुए, तब जा कर के हमें झारखंड मिला। लेकिन 24 साल में झारखंड में एक भी विकास का काम नहीं हुआ, क्योंकि स्थानीय नीति का मुद्दा नहीं लगा। आज हमारे जयराम बाबू जो आए हैं, स्थानीय नीति का मुद्दा लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं, 32 का खतियान का मुद्दा लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि हमारे 24 साल हुआ, जब जेएमएम की सरकार जब बनी थी तो उन्होंने कहा था कि हम 32 का खतियान लगाएंगे, तो अभी तक नहीं हुआ है। अभी तक नहीं हुआ है, चूँकि ये लोग सिर्फ कहते हैं, सत्ता जो ही मिलती है ये लोग पलट जाते हैं। पलटने का एक ही कारण है कि जो विधायक इनके साथ हैं आधा से ज़्यादा बाहरी हैं, आधा से ज़्यादा झारखंडी नहीं बल्कि बाहर के लोग हैं, और बाहर के लोग नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर 32 लगे। 32 लगेगा तो यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, यहाँ के लोग जो है जो आज गरीबी में हैं वो अमीर हो जाएंगे, तो फिर वो वोट कैसे मांगेंगे? वोट की राजनीति उनकी ख़त्म हो जाएगी। और यही कारण है कि यहाँ के लोग जो बाहर के लोग हैं यहाँ 32 लगने देना नहीं चाहते। और यही मुद्दा है जो जयराम महतो को यहाँ सबसे आगे ले जा रहा है। जयराम महतो पास कोई तो चुनाव का अनुभव भी नहीं है ना, कभी इससे पहले चुनाव लड़े, फिर आप जयराम महतो क्यों चाह रहे हैं? देखिए, जयराम महतो के पास चुनाव का अनुभव नहीं है, किसी के पास चुनाव का अनुभव नहीं। चुनाव का अनुभव कोई लेके पैदा नहीं हुआ है, इसी धरती से चुनाव का अनुभव सीखता है। लोग देख करके सीखता है कि चुनाव कैसे किया जाता है। अब रहा सवाल, आप जो कह रहे हो कि चुनाव का अनुभव नहीं है, आज हमारा जो नॉमिनेशन हुआ खास करके JBKSS का, आपने देखा कि वहाँ लाखों की भीड़ थी और लोगों ने भी नॉमिनेशन किया है, बड़े बड़े नेता नॉमिनेशन किए हैं, मंत्री नॉमिनेशन किया है, लेकिन इतनी भीड़ नहीं थी। तो यहाँ के लोग अब जाग रहे हैं और यही उनका अनुभव है। यहाँ की जनता जाग रही है, यही उनका अनुभव है। यहाँ की जनता कह रही है कि जयराम तुम आगे जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, यही उनका अनुभव है। अनुभव क्या होता है? अनुभव जनता है, कोई कार्यकर्ता अनुभव नहीं होता है। जनता जिसको चाहेगी उसको आसमान में उठा देगी और जनता जिसको चाहेगी उसको जमीन में पटक देगी। आज यही हाल है कि जयराम महतो को आसमान में जनता उठा रही है, दूसरी पार्टी के लोग बुखलाहट में हैं। 2 साल का केस है, आप जरा गौर करो, 2 साल का केस को अभी लोकसभा के नॉमिनेशन के दिन उठाया गया, ये कहाँ का इंसाफ है? तो देखिए, उनके जो नेता सब जो है वो तमाम तरह का केस है। अभी देखिए 2 साल का केस अचानक मतलब ये नोटिस आ जाता है उनको गिरफ्तार करने का, इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, ये षड्यंत्र है, आपको मैं बता रहा हूँ कि राजनीति षड्यंत्र है। सरकार के लोग नहीं चाहते हैं कि जयराम महतो यहाँ से उठे
यहाँ से जो है सो यहाँ की राजनीति करे, चुके लोग जानते हैं कि अगर जयराम मातो यहाँ गलती से भी 2-3 सीट लाया तो आने वाला 25 में जयराम मातो की सरकार बनेगी झारखंड में और ये लोगों का सफाया हो जाएगा। तो सरकार क्यों नहीं चाहते है जयराम मातो सांसद बने? देखिए, सरकार नहीं चाहती है, इसलिए नहीं चाहती है कि जो आज तक ये लोग जा करके कुर्सी तोड़ने का काम किया है, खास करके गिरिडीह में जितने भी सांसद बने हैं, मेरा जहाँ तक अनुभव है कि 84 से ले करके सरफराज अहमद बने 84 में, कांग्रेस की सरकार सांसद यहाँ पे बनी है, जेएमएम की सांसद यहाँ पे बने हैं, टेकलाल बाबू, स्वर्गीय टेकलाल बाबू यहाँ से सांसद बने, आपका जा करके क्या बोलता है आजसू के सांसद बने, बीजेपी के रविंद्र कुमार पांडे जी 3 बार यहाँ से सांसद बने, लेकिन एक बार भी यहाँ के मुद्दों को लेकर के वहाँ पे नहीं उठाया। और ये मुद्दा जो जयराम मातो कह रहे हैं वो दिल्ली में टाइगर की तरह दहाड़ेंगे, चाहे वो किसी की भी सरकार होगी, मोदी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, उनको ये पता चल जाएगा कि झारखंड में भी कोई नया लड़का जन्मा है जो झारखंड के हक के लिए आवाज उठा रहा है, और हमारा वो जो काम है वो जयराम मातो दिलाएंगे। सीपी चौधरी क्या क्या ऐसा काम नहीं किए हैं जिसके चलते आप सीपी चौधरी को इस बार सांसद नहीं चुनना चाहते? देखिए, सीपी चौधरी अगली बार रिकॉर्ड मतों से जीते थे और इतना रिकॉर्ड मतों से जीते थे कि खुद अपना रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा था। लेकिन इस बार जो सीपी चौधरी का मामला है वो आप गांव में जाकर के लोगों से पूछिए, जो गांव के लोग हैं वो बताएंगे कि सीपी चौधरी एक बार भी गांव में नहीं आए। सीपी चौधरी विधायक थे रामगढ़ के, आप रामगढ़ विधानसभा में जो उन्होंने मंत्री पद में जो काम किया है वो देख करके लोगों ने गिरिडीह में उन्हें वोट दिया था कि शायद रामगढ़ के जैसा गिरिडीह को भी बनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सीपी चौधरी हमेशा से जो है सो यहाँ से खास करके गिरिडीह से वो गायब रहे। यही कारण है कि लोगों में आज रोष है, जो कल तक सीपी चौधरी को वोट दिए थे आज वो वोट जयराम मातो में शिफ्ट कर गया है। और मैं आपको बता देता हूं कि आने वाला समय जो होगा 25 तारीख को जो वोट होगी, बढ़ चढ़ के लोग जो है जयराम मातो को वोट देंगे और भारी से भारी मतों से जिताएंगे। मोदी बोल रहे 400 पार, 400 पार होगा? देखिए, ये 400 पार हो या 500 पार हो ये तो समय बताएगा। हम उतने बड़े कार्यकर्ता नहीं है, उतने बड़ा नेता नहीं है जो आपको कह दे कि हम 400 पार, हम भविष्यवाणी करने वाला नहीं है। अगर ये 400 पार का जो नारा है ये किसी भविष्यवाणी, किसी पंडित से पूछे, किसी मौलाना से पूछे, वो बेहतर बताएगा कि 400 पार होगा कि 300 पार होगा, ये वही बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता। तो साथियों, अख्तर अंसारी जो पहले जेबीएम के प्रखंड अध्यक्ष है और हाल ही में जेबीकेएस पार्टी ज्वाइन किए हैं, और इनका कहना है गिरिडीह का जनता जो है स्थायी मुद्दों को लेकर इस बार वोट करेगी, क्योंकि यहाँ बहुत से लोकल मुद्दे हैं जो अभी तक से पूरा नहीं हुआ है, जैसे 1932 खतियान हो, रोजगार हो, क्योंकि यहाँ के लोग जो है बहुत सारे जो है प्रवासी मजदूर बन के अन्य राज्यों में काम करते हैं। यही सब मुद्दों के साथ गिरिडीह की जनता इस बार वोट करेगी। इसी तरह खबर देखने के लिए हमारा चैनल बबलू महतो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। जय झारखंड, जोहार झारखंड।